ओके, लास्ट टाइम हम इमेज वाला कर रहे थे डिस्कस, ठीक है, उसका प्रैक्टिकल आपने कर लेना है। हाँ, उसको करो कवर। और आज डेट एंड टाइम इंक्लूड, सेशन का नहीं हुआ आई थिंक आपका, सेशन ही ना हुआ। ओके, सेशन को देखते हैं। ईमेल वाला तो सिंपल है, वो भी करवा देता हूँ। आज सेशन को देखते हैं हम सारा। Okay, a session is a way to store information in variables to be used across multiple pages. क्या होता है कि अगर आपको एक प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, यहाँ पे एग्जाम को स्टार्ट कर लूँ मैं। फाइल अपलोड और आज सेशन, एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ सेशन। पेज 2, पेज 1। ओके, अच्छा देखो सारे, यहाँ पे एक सिंपल सा सारा रेज कर रहा हूँ कोड। PHP स्टार्ट, PHP क्लोज। अब एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे मैंने टेस्ट के नाम से, इज इक्वल टू टेस्ट ही इनिशियलाइज कर देते हैं हम इसको। अब इसको पेज को मैं यहाँ पे तो इको कर सकता हूँ, ठीक है, सिंपल करता हूँ डॉलर टेस्ट, यहाँ पे तो ये इको हो रहा है। लेकिन अगर ये दूसरा पेज है, यहाँ पे अगेन ये दूसरा पेज, इसी के फोल्डर के अंदर ये वाला पेज है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं उस वैल्यू को, वेरिएबल को यूज़ करना चाहता हूँ, तो देन मैं यूज़ कर सकता हूँ। अभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका स्कोप सिर्फ यहाँ तक ही है, इस वेरिएबल्स को वहाँ पे एक्सेस मैं नहीं कर सकता। ये मेरे पास प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेशन का कंसेप्ट आया सामने, ठीक है। अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो तो और भी बता देता हूँ, थोड़ा सा डिटेल से चलते हैं। अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो तो आप करते हो लॉगिन एज फेसबुक, तो ऑटोमेटिकली आपका जो यूज़र नेम होता है, नुमान अली आ रहा है या हंसला आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आप नोट करते हो उस वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट होता है। चाहे वो द्रास वेबसाइट है, ई कॉमर्स की साइट है, मैसेंजर है, तो उसी के ऊपर आपका ऑटोमेटिकली नेम आ जाता है। वो किसके थ्रू होता है? वो नेम कहाँ पे स्टोर होता है? आप जो मर्जी पेज विजिट कर लें, आपका नेम जो है ऑटोमेटिकली टॉप पे आ जाता है कि यू आर वेलकम या वेलकम हंसला ऐसा करके लिखा आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक सेशन वेरिएबल के अंदर स्टोर है, जिस मर्जी पेज पे चला जाए उस सेशन के अंदर जाके उसको वो पिक करता है, पिक करके डिस्प्ले करवा देता है। तो हमारे पास ऐसी एक एरे होती है। एरे के अंदर हम क्या करते हैं कि जितनी वैल्यूज़ होती हैं सारी उसके अंदर जाके हम स्टोर कर देते हैं। स्टोर करने के बाद जहाँ पे हमें चाहिए उसको हम वहाँ से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। समझ आइए मसला क्या था, ये भी समझ आया? ओके, डिटेल से थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ लें। अनलाइक अ कुकी, कुकी की तरह दी इन्फॉर्मेशन इज नॉट स्टोर ऑन द यूज़र कंप्यूटर, यूज़र के कंप्यूटर में स्टोर नहीं होती है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। व्हाट इज़ अ PHP सेशन? When you work with an application, you open it, do some change, and then close it. This is much like a session. The computer knows who you are. आप कौन हो? कैसे जानता है? क्योंकि आपका जो नेम है वो एक दफ़ा स्टोर कर दिया उसने सेशन के अंदर। डिटेल से पढ़ते हैं हम इसको ना, प्रैक्टिकली करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा कैसे स्टोर होता है और कैसे इसको यूज़ करते हैं। इट नाउन व्हेन यू स्टार्ट द एप्लीकेशन एंड व्हेन यू एंड, बट ऑन द इंटरनेट देयर इज वन प्रॉब्लम, द वेब सर्वर डज नॉट नाउ हु यू आर और व्हाट यू डू। आप कौन और क्या यूज़ कर रहे हो। बिकॉज द HTTP एड्रेस डज नॉट मेंटेन अ स्टेट। जो HTTP होती है एक ही पेज पे, एक ही स्टेट पे नहीं रहती, कभी इस पेज पे, कभी दूसरे पेज पे, कभी इस वेबसाइट पे, कभी दूसरी वेबसाइट पे ट्रांसफ़र होती रहती है, ठीक है। ओके, सेशन वेरिएबल सोल्व दिस प्रॉब्लम बाय स्टोरिंग यूज़र इन्फॉर्मेशन। वो क्या करते हैं? यूज़र की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं। टू बी यूज्ड अक्रॉस मल्टीपल पेजेस, मैंने आपको बताया कि जो हम वेरिएबल यहाँ पे बना रहे हैं ये वाला, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ यूज़र नेम ही कर देता हूँ, यूज़र नेम नोमी। ओके, अब ये यूज़र नेम यहाँ पे तो एक्सेसिबल है,
ठीक है। बट मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ, पेज 2 पे, तो वहाँ पे मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। देखिएगा अगर मैं यहाँ पे इसको इको करता हूँ, डॉलर यूज़र नेम लोकल होस्ट B3, उसके बाद सेशन, देन उसके अंदर पेज 1 फाइल, यहाँ पे नोमी प्रिंट, ओके। पेज 2 पे जाता हूँ तो ये क्या कहता है, अनडिफाइंड वेरिएबल, कि वेरिएबल डिफाइन ही नहीं है। तो यहाँ पे एक मेरे पास प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेशन का कंसेप्ट आया, ठीक है। सेशन की एक एरे बना दी गई, उसमें क्या होता है, सेशन वेरिएबल सोल्व दिस प्रॉब्लम बाय स्टोरिंग यूजर इंफॉर्मेशन टू बी यूज अक्रॉस मल्टीपल पेजेस, जो कि मल्टीपल पेजेस पे यूज होनी है। फॉर एग्जांपल यूजर नेम, फेवरेट कलर, ईटीसी वगैरह आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन किस में स्टोर हो जाती है, सेशन के अंदर, ओके। बाय डिफॉल्ट सेशन वेरिएबल लास्ट अंटिल द यूजर क्लोज द ब्राउजर, ये कब तक रहते हैं, जब तक यूजर जो है वो ब्राउजर को क्लोज नहीं कर देता। जब आपका ब्राउजर क्लोज हो जाता है तो देन ऑटोमेटिकली सेशन जो है डिस्ट्रॉय खत्म हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, ओके जी। सो सेशन वेरिएबल होल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट वन सिंगल यूजर एंड आर अवेलेबल टू ऑल पेजेस इन वन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन मतलब एक वेब ब्राउजर के अंदर वो एक दफ़ा स्टोर तो हो जाती है इन्फॉर्मेशन, बाद में जहाँ पे मर्जी जाके उसको स्टोर कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, ओके। इफ़ यू नीड अ परमानेंट स्टोरेज यू मे वांट टू स्टोर द डाटा इन डाटाबेस। अगर आपको परमानेंट ही चाहिए तो देन आपको डाटाबेस में स्टोर करना पड़ेगा, हर पेज में जाके उसको एक्सेस करना पड़ेगा, फिर जाके उसको यूज़ करेंगे, ठीक है, अगर आप परमानेंट ही उस पर काम करना चाहते हैं, ओके। सेशन कैसे यूज़ करते हैं, सेशन यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टार्ट अ PHP सेशन। PHP के सेशन को सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है। एक बिल्ट इन फंक्शन है जो आपका टॉप पे, जब भी आप PHP स्टार्ट करो और जिस पेज पे आपने सेशन को यूज़ करना है वहाँ पे क्या करना है, टॉप पे, सबसे टॉप पे आपने सेशन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। यही वाली एग्जांपल को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ओके। सबसे टॉप पे आपने क्या करना है, सेशन को स्टार्ट कर देना है, चाहे डॉक टाइप ही क्यों ना हो। इससे भी पहले आपने क्या करना है, सेशन को स्टार्ट, जब भी आपने सेशन यूज़ करना है सबसे टॉप पे जाके सेशन को स्टार्ट कर देना है, क्लियर है, इतना काम हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये सारा तो आपको ऑलरेडी क्लियर है। सेशन में कैसे सेट करते हैं कोई भी वैल्यू, ठीक है, एरे का कंसेप्ट है ना अच्छी तरह से। उसी तरह सेशन भी एक एरे है आपकी, इसके अंदर आपने अपना इंडेक्स डिफाइन करना है। इंडेक्स नेम इंडेक्स एरे होती है, ये याद रखना। मैं यहाँ पे सेट करता हूँ यूज़र नेम नोमी, वेरिएबल का आपने स्टार्ट ऐसे करना है, डॉलर अंडरस्कोर सेशन, उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स डिफाइन करना है, ठीक है। अपनी याद दहानी के लिए जो आपको याद रहेगा वही आपने सेट कर देना, ओके। उसके बाद दूसरा मैं सेट करता हूँ पासवर्ड, पासवर्ड सेट कर देता हूँ जी 12345, ओके। इको सेशन वेरिएबल आर सेट हो चुके हैं, ओके। अब इसको मैं सेव करता हूँ, पेज नंबर 1 था, ओके। सेशन वेरिएबल सेट हो चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, इको डॉलर अंडरस्कोर सेशन, इंडेक्स क्या है मेरा पहला, यूज़र नेम। तो अगर मैं यहाँ पे यूज़र नेम करता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे ये यूज़र नेम को प्रिंट कर देगा, क्लियर है, ओके जी। अब मैं ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को दूसरे पेज पे एक्सेस करना चाहता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे एक्सेस करनी है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। सेशन स्टार्ट करूँगा देन दूसरा काम होगा मेरा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इको डॉलर अंडरस्कोर सेशन, इंडेक्स कौन सा था मेरा, यूज़र नेम, और दूसरा पासवर्ड, ओके। इसको पहले अभी यूज़र नेम को प्रिंट करते हैं। बैक आता हूँ, इंडेक्स 2 पे जाता हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं अब यहाँ से मैं नोमी को एक्सेस कर, जो मेरा यूज़र नेम है उसको एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैं चाहे जिस मर्जी पेज पे चले जाऊँ इस ब्राउज़र के अंदर, बट इस ब्राउज़र के अंदर, इस ब्राउज़र के अंदर रहूँगा, ओके। चेक करते हैं, एक और प्रैक्टिकल करते हैं। ब्राउज़र चेंज कर दिया मैंने, तो क्या कह रहा है, अनडिफाइंड इंडेक्स। क्यों कह रहा है, क्योंकि अभी तक सेशन सेट ही नहीं किया मैंने। सेशन सेट कहाँ पे हो रहे हैं, पेज 1 पे। पहले सेट करूँगा तो देन ही एक्सेस करूँगा ना उसको, तो इसलिए मुझे पहले क्या करना है, बैक जाऊँगा यहाँ से, पेज 1 रन करता हूँ,
सेशन सेट हो गए हैं। अब इसी की जगह पे मैं पेज 2 को कर देता हूँ रन। तो अब चेक करें यहाँ पे ये रन हो रहा है। क्लियर है? इसका मतलब पहले हमें सेशन सेट करना पड़ेगा, देन ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर सेट होगा तो देन ही है, एल्स वो क्या शो करेगा, अनडिफाइंड इंडेक्स एरर शो करेगा कि भाई वैल्यू सेट तो करो, पहले इनिशियलाइज तो करो, देन ही जाके आप यूज़ कर सकते हो। तो सेशन का कंसेप्ट समझ आया? कैसे आप लॉगिन करते हो एक दफ़ा और बाद में वो सब पेज पे ऑटोमेटिकली आपका नेम पिक किया जा रहा होता है, इसी की मदद से कर रहा होता है, सेशन की मदद से। क्लियर है? कोई मसला यहाँ तक? ओके जी, थोड़ा सा और देखते हैं सेशन के बारे में। गेट PHP सेशन वेरिएबल वैल्यूज। गेट करना तो सिखा दी मैंने आपको, डॉलर अंडरस्कोर सेशन, उसका इंडेक्स लिखो, सेशन की वैल्यूज आ जाती हैं। ओके, अनदर वे टू शो ऑल द सेशन वेरिएबल वैल्यूज फॉर यूजर सेशन इज टू रन फॉलोइंग कोड। अगर आप चाहते हो कि जितनी भी वैल्यूज सेशन के अंदर हैं वो सारी प्रिंट हो जाएं, तो आप क्या कर सकते हो, एक बिल्ट इन चीज़ है प्रिंट अंडरस्कोर आर, और उसको आपने पार्स करना है डॉलर अंडरस्कोर सेशन। मैं पेज 2 पे इसको पार्स कर रहा हूँ, दिस वन, ठीक है। सेव करके रिफ्रेश करता हूँ पेज 2 को, तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो बता रहा है कि एरे यूज़र नेम पे कौन सी वैल्यू है, नोमी, और पासवर्ड इंडेक्स पे कौन सी है, 1 2 3। तो ये आपको इंडेक्स भी शो करवा देगा, साथ में उसकी वैल्यू भी शो करवा देगा। अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपके जो सेशन के अंदर कौन कौन सी वैल्यू स्टोर हैं, तो उसको चेक करने का तरीका क्या है कि आप क्या करो, एरे यूज़र नेम ओहो प्रिंट अंडरस्कोर आर, और उसके आपने जो वेरिएबल पार्स करना है वो कौन सा करना है, डॉलर अंडरस्कोर सेशन। ओके, एक और प्रैक्टिकल करते हैं हम यहाँ पे। वेरिएबल सेशन ही लेना, सेशन ही लेना है, ये प्री डिफाइन है, रिजर्व वर्ड है, ठीक है। जैसे डॉलर यूज करते हैं इसी तरह सेशन यूज करना है। ओके छोड़ो यार इसको। अब सेशन लॉगिन सिस्टम के अंदर जो हमने लॉगिन सिस्टम बनाना है ना, उसके अंदर ये सेशन का टोटली है ही सेशन। सम टाइम आप फेसबुक का पेज ओपन, अभी मैंने ओपन किया, उसने यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा, नहीं, क्यों? क्योंकि पहले से ही सेशन के अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड मेरा सेट है। मैंने यहाँ पे सम टाइम आपने अगर देखा हो तो वो पूछा है सेव दिस ब्राउज़र, ठीक है। वो क्या करता है बेसिकली, आपकी ये जो वैल्यूज़ होती हैं वो कहाँ पे जाके स्टोर करता है, सेशन के अंदर जाके स्टोर कर देता है। जब वो सेशन में स्टोर हो जाती हैं, जब आप पेज को विजिट करते हैं तो वो चेक करता है सबसे पहले कि सेशन के अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड है। अगर है तो फिर वो किसका है, वो चेक करता है जी ये वाला बंदा लॉगिन है, ऑटोमेटिकली वो लॉगिन करके आपको शो। एल्स क्या करता है कि अपना पासवर्ड और यूज़र नेम एंटर करो। समझ आई सारी लॉगिन सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है नबील? समझ आई है? ओके। अगर मैं यहाँ से फेसबुक को ओपन करता हूँ तो वो मुझे फॉर्म क्यों नहीं ओपन करता, इसीलिए नहीं ओपन करता, सेशन के अंदर पहले से यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह सेट है, ठीक है। ओके हो गया जी। अब अगर मैं इन वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, सेशन को ख़त्म करना चाहता हूँ, तो देन क्या चीज़ है मेरे पास? तो उसको करने के लिए मेरे पास एक बिल्ट इन ही फंक्शन है, मॉडिफाई, तो ये ठीक है, मॉडिफाई आप कर सकते हो। डिस्ट्रॉय ए सेशन, तो उसके लिए आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय। ओके जी, यहाँ पे सबसे पहले मैं ये एक काम करता हूँ, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, सेव, ठीक है। अब ये नल हो गई है। नल का मतलब क्या होता है, कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सेशन को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कमेंट में, और अपना पेज जाके विजिट करता हूँ 1, सेशन अगेन सेट हो गए। अगेन आता हूँ पेज 2 पे, तो आप चेक कर सकते हैं ये सारा शो करा। इसी तरह अगर मैं रिकमेंड कर दूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो उसने सारा क्या कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना। डिस्ट्रॉय मतलब सारी वैल्यू एम्प्टी कर दे, जितनी भी सेशन के अंदर मेरी स्टोर थी। तो यहाँ तक कोई मसला हो जाएगा। सेशन को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, सेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, वैल्यूज इंडेक्स कैसे डिफाइन करने, उसके बाद दूसरे किसी पेज पे जाके एक्सेस कैसे करते हैं, ये भी हो गया। ओके जी।